एक समय की बात है, तथागत बुद्ध एक वन में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति थके हुए कदमों से उनके पास आया। उसकी आंखें में पीड़ा थी और वह हाथ में एक पुराना मिट्टी का बर्तन लिए हुए था। वह सीधा तथागत के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं भूखा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। बुद्ध जी उस वृद्ध व्यक्ति को गहराई से देखते हैं। बुद्ध कुछ पल शांत रहे, फिर मुस्कुराते हुए उसके हाथ से मिट्टी का बर्तन मांग लेते हैं। वृद्ध व्यक्ति को लगता है अब हमें भोजन मिल जाएगा, लेकिन तथागत बुद्ध उस बर्तन को जमीन पर गिरा देते हैं। मिट्टी का बर्तन टूटकर बिखर जाता है। वृद्ध व्यक्ति घबरा गया। उसके चेहरे पर चिंता, दुख और गुस्सा उभर आया। वह घबराए हुए बुद्ध से कहा, भगवान, यही मेरी आखिरी चीज थी जिसे आप तोड़ दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तथागत बुद्ध जी शांत स्वर में बोले, हे मानव, इसी क्षण को मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। तुम सोचते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इस मिट्टी की बर्तन से तुम्हें जो उम्मीद बंधी थी, वह बर्तन प्रतीक है। उसे सभी मौके पर उससे हम चिपके रहते हैं, चाहे वह वस्त्र हो, संबंध हो या शरीर हो। जीवन का सत्य है, हर चीज नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगी। जिस पर तुम अधिकार समझते हो वह क्षण भर में चला जा सकता है। वृद्ध व्यक्ति के आंखों से आंसू गिरने लगा, लेकिन इस बार दुख से नहीं, बल्कि आत्मबोध से। तथागत बुद्ध जी उससे कहते हैं कि जब तक तुम इस बर्तन को पकड़कर रखोगे, तुम्हें कभी यह ज्ञान नहीं होगा कि तुम्हारे भीतर कितना कुछ है। स्वयं की तलाश तब शुरू होती है जब बाहर की आशाएं टूट जाते हैं। उसे दिन वह वृद्ध व्यक्ति केवल भूख नहीं मिटा पाया, बल्कि उसके अहंकार, मोह और दुख का त्याग भी किया। और यही थी उसकी सच्ची तृप्ति। जब तक हम बाहरी वस्तुओं से आशा करके उससे चिपके रहेंगे, तब तक हम अपने भीतर की शांति और ज्ञान को नहीं देख पाते। जैसे मिट्टी का बर्तन टूटकर हमें उसकी नश्वर का बोध कराता है, वैसे ही जीवन की घटनाएं हमें सिखाते हैं कि मोह, अहंकार और भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर है। सच्चा संतोष तब आता है जब हम उससे ऊपर उठकर अपने भीतर झांकते हैं। तथागत बुद्ध जी का यह संदेश अखिल मानव के लिए त्याग का पहला कदम है, जो आत्मबोध की ओर हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।